2, let's read the question. The question says that find the general solution of the following equation and the given equation is cosec x is equal to cot x plus root 3. इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखा है cosec x is equal to cot x plus root 3. इस इक्वेशन का हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. पहला की कॉन्सेप्ट है cosec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sin थीटा और cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा. दूसरा cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b. तीसरा if cos theta is equal to cos alpha then theta can be written as 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन इज cosec x is equal to cot x plus root 3. cosec x को लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन एक्स. इसको सही करेंगे, इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन एक्स प्लस रूट 3. एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा cos x प्लस रूट 3 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स. साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट तो ये जाएगा cos x प्लस रूट 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 1. अब ये एक साइन एक्स प्लस बी cos x के फॉर्म का है तो ऐसे में क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर. इसको निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा. तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 cos x प्लस रूट 3 अपॉन 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. अब इस 1 अपॉन 2 को हम cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं इंटू cos x प्लस इस रूट 3 अपॉन 2 को हम sin पाई बाई 3 लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 को लिख सकते हैं cos पाई बाई 3. अब अगेन ये cos a इज इक्वल टू cos अल्फा का इक्वल आ गया तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो x क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो अगर प्लस पाई बाई 3 के साथ लेंगे तब तो चलेगा, माइनस पाई बाई 3 के साथ लेंगे तो प्लस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी. अगर हम माइनस के साथ लेते हैं तो बस 2n पाई आएगा और प्लस के साथ लेते हैं तो ये जाएगा 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. बट यहाँ पे x कैन नॉट बी इक्वल टू 2n पाई एज cot x is not defined for these values of x. क्योंकि अगर x 2n पाई हो जाएगा तो cot x डिफाइन ही नहीं होगा तो x की वैल्यू 2n पाई नहीं हो सकती है. तो यहाँ से बस x की एक ही वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. यही हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा. तो लिख सकते हैं हेंस x is equal to 2n pi plus 2 pi by 3 where n belongs to integer is the required solution. So 2n pi plus 2 pi by 3 where n belongs to integer is the final solution. I hope you understood it well. Best of luck.